जय हिंद बच्चों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए तो भिन्न फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आज हम देखेंगे सेम भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न है, लेकिन आज हम देखेंगे तुलना तो करेंगे पर आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे देखेंगे हम। एक आध क्वेश्चन बीच में अगर देख लिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर हम आज यही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। तो 2/3, 4/7 और 5/8। सबसे पहले हम देखेंगे कि उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। फिर से वही बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वीडियो देख लीजिएगा बेसिक का। बिल्कुल मत घबराइएगा 1% भी प्यारे बच्चों। और देखिए, तो अंश बड़ा और हर छोटा तो अनुचित भिन्न, और अंश छोटा हर बड़ा तो उचित भिन्न। प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर मतलब उचित और इम्प्रॉपर अनुचित। चलिए आइए आते हैं। देखिए 2 3 से छोटा है, 4 7 से छोटा है, 5 8 से छोटा है। यानी अंश क्या है, सब छोटा है। अगर सारा अंश छोटा है दिख रहा है और हर बड़ा है तो ये सिंपल सी बात है कि उचित भिन्न है। प्यारे बच्चों, अंश बराबर है नहीं, हर बराबर है नहीं, 2 तो ट्रिक फेल कर गया कंपैरिजन का। तीसरा देखते हैं, डिफरेंस बराबर है कि नहीं। 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस भी समान नहीं है। तो चौथा हमारे पास क्या आता है प्यारे बच्चों। देखिए चौथा हमारे पास आता है इन तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 3 3 का डिफरेंस का एलसीएम। डिफरेंस का एलसीएम 3 ही आएगा। अब देखिए, अब इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 में कि 3 आ जाए तो 3 से ही, तो ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। अब इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 3 है, ये भी 3 है, यानी एलसीएम के बराबर करना होता है। ठीक है, एलसीएम के बराबर, यानी 1 है तो एलसीएम 3 है तो 3 के बराबर करना है। तो यानी इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 एकम 3 तभी तो 3 आएगा। ये ऑलरेडी 3 है, ये भी ऑलरेडी 3 है आप लोगों के सामने। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो हमने बराबर कर लिया और इसको गुना कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है ना, इससे डिफरेंस बराबर आ जाता है। चेक कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 6 और 9 में कितना का डिफरेंस है, 3 का। ये ऑलरेडी 3 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बराबर आ जाता है। अब देखते हैं अंश, इसका अंश 6/9 हो गया। चलिए ये हो गया 4/7, इसको तो कोई चेंज ही नहीं है, 5/8। अब डिफरेंस बराबर, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे यहां सिंपल है, 4 सबसे छोटा है। देखिए आरोही क्रम में कह रहा है सजाने के लिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको एसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर। मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटा छोटा छोटा, यानी घटते जाएंगे। ठीक है, हम यहां पर देख रहे हैं आरोही यानी बढ़ते क्रम। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, 4/7। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा की बात करें तो 5/8, क्योंकि 4 के बाद 5 है तो 5/8। इसके बाद कौन है, 6/9, 6/9 का मतलब 2/3। चलिए सबसे बड़ा 2/3 है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन देखिए, तो सी के साथ जा रहा है, देख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, हर का एलसीएम ले लीजिए। तो अगर देखिए, ये सबसे हमको आसान तरीका लगता है। वैसे जानकारी के लिए आपको पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर देख लीजिएगा। इसका टोटल 3 मेथड है। अंश बराबर है तो ठीक है, हर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो अंश बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो हर देखेंगे, हर बराबर है तो ठीक है। अंश हर में कोई बराबर नहीं है तो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बराबर है कि नहीं। डिफरेंस बराबर हो तो काम बन जाएगा, समान हो मतलब जैसे 1 का डिफरेंस हो तो सब में 1 का हो, 2 का डिफरेंस हो तो सब में 2 का हो, फिर भी काम चल जाएगा। और अगर वो भी ना हो तो डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे और बराबर कर लेंगे, जैसे इसमें हमने किया प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने बराबर कर लिया, उसके बाद हमने आराम से बता दिया कौन बड़ा कौन छोटा। क्योंकि डिफरेंस बराबर तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा उसका वो भिन्न भी छोटा है प्यारे बच्चों। ठीक है,
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी का हम थोड़ा आप लोगों को दोबारा बताते हैं अलग मेथड से। देखिए 2/3 है और इसका एलसीएम ले लेंगे हर का, तो हर का एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 3, 7 और 8 का एलसीएम, तो टफ आएगा। क्या आएगा? टफ आएगा। तो 7 तरीके 21 और 21 में 8 से गुना करिएगा तो 8 कम 8 और 2 के 16, यानी एलसीएम क्या आएगा? टफ आएगा। तो एलसीएम वाला मेथड टफ है, तो हम इसमें एलसीएम का मेथड नहीं लगाएंगे। अगर ये भी टफ रहता, इसका एलसीएम भी टफ रहता, तो ये भी मेथड नहीं लगाते। तब कौन मेथड लगाते प्यारे बच्चों? देखिए जैसे 2/3 और 4/7 में हमें पता करना है कौन बड़ा, तो इसके हर से इसके अंश में गुना, इसके हर से इसके अंश में गुना, 4 तिहाई 12, 7 दूनी के 14। अब जिसका ये गुणज बड़ा आ रहा है वो भिन्न बड़ा, यानी ये भिन्न छोटा है और ये भिन्न बड़ा है, यानी 2/3 क्या है? बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और 4/7 क्या है? छोटा है। अब 4/7 से कंपैरिजन कर देते हैं किसका? बगल में 5/8 है, तो अब इसका इसके गुना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। 7 × 5 = 35 और 8 × 4 = 32। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कौन बड़ा? 4/7 छोटा और 5/8 बड़ा। ठीक है, यानी 4/7 इससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा 4/7। ठीक है, उसके बाद 5 देखिए उसके बाद क्या आया हमारा? उसके बाद मतलब 5/8 क्या है? इससे बड़ा है। अब हमको 2/3 और 5/8 में चेक करना है प्यारे बच्चों, 2/3 और 5/8, क्योंकि ये दोनों बड़ा है इससे, किससे? 4/7 से। 4/7 से ये भी बड़ा है, 4/7 से ये भी बड़ा है। तो अब हमें देखना है 5/8 और 2/3, इन दोनों में लड़ा है कि कौन बड़ा है। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 और 8 दूनी के 16, यानी ये बड़ा 2/3 बड़ा, क्योंकि 16 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, तो 2/3 सबसे बड़ा है। समझ में आया? ये भी एक तरीका है बताने का, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। और तीसरा तरीका था एलसीएम का, इसमें टफ आ रहा है, मैं आगे कोई क्वेश्चन में अगर एलसीएम इजी आएगा तो उसमें हम बता देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन को फिलहाल नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाइए, यानी बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अलग अलग हम लिख देते हैं। 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। अंश बराबर है? नहीं है। हर बराबर है? नहीं है। देखिए उचित है कि अनुचित, सबसे पहले देख लीजिएगा, तो उचित भिन्न है, क्योंकि 4, 5, 7, 8, 6, 7 और 5, 6, यानी अंश छोटा है, हर सबका बड़ा है, तो उचित भिन्न है। उचित भिन्न है, अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो तीसरा स्टेप क्या आता है? अंतर, अंश और हर का। 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। बहुत सिंपल है। अगर समान डिफरेंस आएगा यानी अंतर बराबर आएगा, तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा, तो अंश किसका बराबर है प्यारे बच्चों? देखिए हमें बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, यानी सबसे छोटा 4/5, इसके बाद कौन है? 5/6। ठीक है, उसके बाद 6/7, उसके बाद 7/8। देखिए ये सिंबल होता है, जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा, ठीक है, और जिधर मुंह ओपन रहता है उधर बड़ा। ठीक है, सिंपल है, जिधर ओपन रहेगा इसका मुंह उधर बड़ा, और जिधर मुंह छोट है उधर छोटा। ठीक है, समझ में आया? अब सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए कमजोर है ना, तीर है, नोक है, भल्ला का नोक या तीर का नोक उधर ही रहता है जिधर लोग कमजोर रहता है, ये भी दिमाग में रखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उधर नोक है मतलब इधर छोटा है, ठीक है, इधर नोक है तो छोटा है, जिधर ओपन है मुंह खुला है उधर बड़ा है, यानी सबसे छोटा 4/5, उसके बाद 5/6, 6/7, 7/8। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है? 7/8, 4/5, 5, हाँ ये वाला डी है आपका सामने। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अवरोही क्रम कह रहा है कि ये 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। कौन सा क्रम? घटते क्रम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इसको एसेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, चलिए देखिए हम इसको आपको बताते हैं। सबसे पहले 3/5 लिख दीजिए, 4/9 लिख दीजिए, 2/7। और देखिए कि उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न, सबसे पहले यही देखना होता है। तो 3, 5, 4, 9, 2, 7, यानी सबका अंश छोटा है हर के कंपैरिजन में, तो उचित भिन्न है। अब देखते हैं अंश बराबर नहीं है, हर भी बराबर नहीं है। अंतर देखिए 2 का, 5 का और 5 का, यानी सिंपल सा है कि यहाँ अंतर भी समान नहीं है। तो अब डिफरेंस का क्या करेंगे, डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा, 2, 5, 5 का एलसीएम 10 आएगा। अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा, 2 में तो 5 से, यानी 5 से अंश में, 5 से हर में। अब ये 5 है, कितना से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 2 से अंश में, 2 से हर में। ये 5 है, कितना से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 2 से अंश में और 2 से हर में। प्यारे बच्चों कितना आएगा, 5 3 15, 5 25, 4 दूनी के 8, 9 दूनी के 18 और 5 दूनी के 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14। अब डिफरेंस आपका समान आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो अंश बड़ा वो हर बड़ा, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा भिन्न पहले हमें लिखना है। तो सबसे बड़ा अंश इसका है 15/25, 15/25 सबसे बड़ा है, यानी 15/25 बोले तो 3/5 सबसे बड़ा है। इसके बाद इससे छोटा 8/18 यानी 4/9, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा 4 है, तो सबसे छोटा यही भिन्न होगा, यानी 2/7। देखिए तो इस तरह का ऑर्डर किस में है, एक नंबर में 3/5, 4/9, 2/, यही है। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बता तो रहा हूं आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है और वही क्रम बोल रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी हिंदी बोले तो घटते क्रम, ठीक है बच्चों। देखिए सिंपल है, इसको हम लिख देते हैं 19/21, 11/14 और 16/19। उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो देखिए अंश सबका छोटा है हर के कंपैरिजन में, तो उचित भिन्न है, क्योंकि 19 21, 11 14, 16 19 अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है। तो डिफरेंस चेक करिए, 19 2 21, 11 3 14, 16 3 19, डिफरेंस भी बराबर नहीं है। तो 2 और 3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 आएगा। अब यहाँ 6 लाना है, तो 2 3 6, 2 3 6, यहाँ 6 लेना है, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से। यहाँ कितना लाना है 6, तो 3 ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो 19 3 57 और 21 3 63, 11 दूनी के 22, 14 दूनी के 28 और 16 दूनी के 32, 19 दूनी के 38। अब देखिए जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका भिन्न छोटा। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। तो किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, तो यानी 19/21 सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। उसके बाद कौन सा भिन्न है, देखिए हमें घटते क्रम में लिखना है। इसके बाद अगर चेक करें तो कौन सा भिन्न होगा, 32 वाला, यानी 16/19। इसके बाद अगर हम चेक करें तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, 16/19 के बाद 22/28 यानी 11/14, यानी सबसे बड़ा 19/21, उससे छोटा 16/19 और सबसे छोटा 11/14। बहुत सिंपल है। किसके साथ जा रहा है प्यारे बच्चों, अगर हम मिलाएं तो 19/21 16/19 और 11/14, ठीक है। 19/21 16/19 11/14 बी के साथ जा रहा है प्यारे बच्चों। बी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि आरोही क्रम यानी फिर से वही बढ़ते क्रम, और अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कहते हैं। अब हमको अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए 5/6 यानी उचित भिन्न है, 3/4 उचित भिन्न है, 7/9 उचित भिन्न है, 11/13 उचित भिन्न है। अब देखेंगे हम अंतर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अंतर देखिए अंश बराबर नहीं, हर बराबर नहीं, तो अंतर बराबर है कि नहीं, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर भी बराबर नहीं। एलसीएम ले लेंगे अंतरों का, 1 2 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 1 2 2 का एलसीएम 2 होगा। चलिए इसमें कितना से गुना करें, 1 में कि एलसीएम के बराबर आ जाए तो 2 से कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना, इसमें भी 2 से, 2 1 कम 2, ये तो 2 2 है ही, तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। अब 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8, 7/9 और 11/13, ठीक है। ये एलसीएम था आप उनके पास, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, एकदम इजी है, घबराना आपको 1% नहीं है। आइए बच्चों देखिए क्या करना है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा, सिंपल सा है। अब अंतर बराबर हो गया 2 का 2 का 2 का 2 का, देख सकते हैं। अब देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो 6, क्यों, क्योंकि अंश सबसे छोटा है, देख रहे हैं 6, तो 6 का मतलब 3/4, सबसे छोटा 3/4। इससे बड़ा कौन होगा प्यारे बच्चों, तो 6 के बाद 7 यानी 7/9, यही रहेगा 7/9। इसके बाद 10 वाला यानी 5/6, तो 5/6 ओरिजिनल भिन्न 5/6 ही है। और इसके बाद 11/13 यानी 11/13 ही ओरिजिनल भिन्न है। तो इस सीरीज में कौन सा ऑप्शन है चेक कर लिया जाए प्यारे बच्चों। देखिए 3/4 7/9, 3/4 7/9, 5/6 11/13, 20 द करेक्ट आंसर। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन सीबीआई 1993 में पूछा हुआ था, ठीक है, नोट डाउन। प्यारे बच्चों हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए बैंक पीओ 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत कमेंट करके बताइए ऑप्शन ABCD मौजूद है, किसके साथ करेक्ट आंसर जा रहा है, हमेशा की तरह। तो तुरंत कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, और जिसका जवाब सबसे पहले आएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लूंगा, ठीक है। चलिए तुरंत कमेंट करके बताइए। आइए बच्चों, रेलवे में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन उठाया है। देखिए A इक्वल टू क्या है 3/5, B इक्वल टू 7/9 और C इक्वल टू 5/7। फर्स्ट ऑफ ऑल उचित भिन्न क्या अनुचित भिन्न, तो सबका अंश छोटा और हर बड़ा, तो सिंपल सा है कि उचित भिन्न। और उचित भिन्न में देखिए अंश बराबर नहीं, हर बराबर नहीं, तो डिफरेंस चेक करिए 2 का 2 का 2 का, सो सिंपल। और डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा, बहुत सिंपल है। यानी किसका अंश बड़ा, तो इसका अंश बड़ा सबसे, तो ये भिन्न बड़ा। तो चलिए पहले सबसे हमसे देखेंगे आंसर में, तो सबसे पहले छोटा लिखा है, तो सबसे छोटा कौन है 3/5 क्योंकि अंश सबसे छोटा, उसके बाद 5/7, उसके बाद 7/9। अच्छा प्यारे बच्चों ये A है और ये C है और ये B है, तो किसके साथ जा रहा है, देखिए सबसे छोटा A इसमें है, C नहीं है, लेकिन दोनों और में C होना चाहिए, दोनों और में C इसमें है, देखिए A C तब भी, देन आंसर इज करेक्ट C। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा 5/8 और 7/11 के बीच में कहीं भी स्थित है, बीच का मतलब है कि इससे बड़ा और इससे छोटा। अब आंसर मौजूद है जिसमें सबका हर 30 है, ऑप्शन 4 दे दिया है हर 30 वाला। आपको ढूंढना है कि कौन सा हर 30 वाला ऐसा भिन्न है जिसका हर 30 है, 30 तो सबका है, तो कौन सा है जो इन दोनों के बीच में है, तो चेक करना पड़ेगा। 18/30 लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कौन बड़ा, ठीक है। तो इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसमें इससे गुना कर दीजिए, 30 5 150 और 18 18 144, ठीक है।
अब इसमें से कौन बड़ा, तो ये तो कंफर्म है, ये 150 है और ये 144 है, तो ये बड़ा और ये छोटा, यानी रिजेक्ट हो गया। इससे बड़ा ये होना चाहिए था, तो पहला ये 18/30 रिजेक्ट। चलिए दूसरा देखते हैं। अब लेते हैं बी वाला ऑप्शन में 19/30, 19/30, 30 5 150 और इस 30 5 150, 19 वाट 5200, 152, ठीक है। अब देखिए चेक करिए, तो 152 यानी ये बड़ा है, यानी सही है, लेकिन अब देखना है कि इससे छोटा भी होना चाहिए ना, दोनों के बीच में है, तो इससे चेक करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा, चलिए मैं मिटा देता हूं। अब इसका गुना इससे 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 कम 11 9, 209 हो जाएगा, और 7 के 21 210, यानी ठीक है, ये 210 यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। ये करेक्ट आंसर है बी, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए जो कि है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो लगे रहिए, एकदम तैयारी करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, तो 7/11, 8/13 और 9/14, 11/15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले सबसे पहले चेक करेंगे उचित अनुचित, तो देखिए 7/11, 18/13, 9/14, 11/15। बताइए, तुरंत बता सकते हैं आप इसको देखते ही कि सब के सब क्या है, अंश छोटा है और सब में हर बड़ा है, यानी उचित भिन्न है। उचित भिन्न है तो अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया अपने पास। डिफरेंस चेक करिए सबका बराबर है कि नहीं, 7 4 11, 8 5 13, 9 5 14 और 4 का 11 4 15, यानी डिफरेंस भी बराबर नहीं है। तो एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो दोनों 4 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 20 होगा। अब चलिए 20 लाना है, तो 4 में कितना से गुना करें कि 20 आ जाए, एलसीएम के बराबर लाना होता है ना, तो 4 में 5 से गुना कर दीजिए। 5 में कितना से गुना करें कि 20 आ जाए, तो 4 से कर दीजिए। 5 में कितना से गुना करें, 4 से, तब 20 आ जाएगा। 4 में कितना से गुना करें, तो 5 से, तो 20 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, 7 5 35, अंश केवल लिख देते हैं, सब का मतलब हर लिखने की जरूरत नहीं है, अंश ही पता चल जाएगा। 8 चौका 32, 4 9 36, 11 5 55। सबसे बड़ा भी हमें निकालना है, टाइम की बचाना है, तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए। सबसे बड़ा 55 है, यानी 11/15 इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1/2, 2/5 और 3/5 बोल रहा है कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। प्यारे बच्चों पहला तरीका क्या करता है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो देखेंगे तो सबका अंश क्या है, सबका अंश देखेंगे ना, तो 1 2 3, यानी एक के सबका अंश छोटा है हर के कंपैरिजन में। अब बात आती है कि उचित भिन्न है, जब अंश छोटा है हर के कंपैरिजन में तो उचित भिन्न है। अंश बराबर है, नहीं है, हर सबका बराबर है, नहीं है, तो अंतर बराबर है, तो 1 का अंतर है, 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, अंतर भी बराबर नहीं है। तो तरीका है कि क्या है, अंतर का एलसीएम ले लीजिए, तो अंतर का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी के 6। अब 1 में कितना से गुना करेगी, 6 है, तो 6 से ऊपर नीचे कर दीजिए। 3 में कितना से गुना करेगी, 6 है, तो 2 से, और 2 में कितना से गुना करेगी, 6 है, तो 3 से। अब यहाँ लिख दीजिए 6 1 6, 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 3 3 के 9 और 3 5 15। अब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, यानी 9 अंश सबसे बड़ा है, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस बराबर आ गया, 6 का 6 का 6 का, ठीक है। अब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, यानी 9 अंश बड़ा है, यानी 3/5 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या था प्यारे बच्चों, देखिए 1/2, 2/5 और 3/5, सब हरों का एलसीएम ले लीजिए। हर का एलसीएम कितना आया था, 2 2 2 5 5 का एलसीएम 10 आएगा। चलिए बहुत सिंपल है। अब 2 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार में, 2 5 10, भागफल 5 आया, भागफल 5 से इसमें गुना करिए, 5 हो गया। दूसरा क्या आएगा, 10 लिख दीजिए, 5 दूनी के 10, भागफल 2 आया, 2 से 2 में करिए 4 5। अब देखिए हम सोच रहे हैं कि तीनों तरीका इसमें आपको बता दे फिर से,
चलिए बेसिक में तो बताया ही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए पार्ट 1 का वीडियो, सारा क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज को समझाया हूँ, लेकिन इसमें भी मैं तीनों मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ 10, 5 दूनी के 10 और 2 तिहाई 6, ठीक है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब देखिए बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हर सबका क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि बराबर है, हर बराबर हो गया। तो अब इसमें सबसे बड़ा लॉजिक है, क्या लॉजिक है? हर बराबर हो जाने पर देखिए बताया था कि जब किसी भी चीज का हर बराबर हो जाए तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, और जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा, ठीक है। तो देखिए किसका अंश बड़ा, तो इसका अंश बड़ा, तो ये भिन्न बड़ा, ये भिन्न कौन है 3/5, 3/5 इधर करेक्ट आंसर। अच्छा तीसरा तरीका देख लीजिए, 1/2, 2/5, चेक करिए इन दोनों में कौन बड़ा है। हर से अंश में गुना क्रॉस, 5 एकम 5, 2 दूनी के 4, इसका हर और इसका अंश, इसका हर इसका अंश। अब कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है, 1/2 हमें पता चल गया बड़ा है, हमको बड़ा ही चाहिए, छोटा वाला को हटा दीजिए 2/5 को। अब 3/5 से कंपेरिजन कीजिए कौन तगड़ा पड़ रहा है, 1/2 तगड़ा पड़ रहा है कि 3/5, दोनों बढ़ के है अपने आप में, छोटका को तो भगा दिए, तो 5 एकम 5 और 3 दूनी के 6, अरे ये 3/5 बड़ा होगा वह, क्योंकि उसका कितना आया 6 आया, इसका 5 आया, यानी 3/5 सबका सीनियर होगा, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 3/5 सबसे बड़ा है, यानी ए के साथ ही जाएगा। तीसरा तरीका ये है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करिए, तुरंत शेयर करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड तैयारी करने वाले हैं सभी के पास वीडियो को तुरंत शेयर करिए, और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखिए जो भी कमेंट करेगा, जो ऑप्शन दिए हैं, एक क्वेश्चन था जिसका हम 4 ऑप्शन है, उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि उसका जवाब क्या होगा। जो भी सबसे पहला कमेंट करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।